हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिजिक्स पार्ट 2 का थ्योरी पढ़ लिया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लेते हैं अभी, और अगली बार कोशिश करेंगे थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ साथ चलते रहें। तो चलिए समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? लोग जानते हैं एन से प्रदर्शित किया जाता है, क्रमशः 4/3 है। तो अपवर्तनांक ये किसका? जल का अपवर्तनांक यानी ANG। देखिए वायु के सापेक्ष कहा गया यानी एयर के सापेक्ष जी, मतलब सॉरी यहाँ जी नहीं होना चाहिए था, जल का मतलब वाटर लिखना चाहिए हमको। कितना दिया है? 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है फिर कांच का अपवर्तनांक यानी ANG कितना दिया है? ये दिया हुआ 5/3, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक, आपसे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, कांच के, थोड़ा गलत हो गया ये क्वेश्चन, देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है? कांच का। और किसके सापेक्ष? जल के। तो यानी WNG आपको फाइंड करना है। ठीक है, WNG आपको ज्ञात करना है। जो दिया था क्वेश्चन में मैंने लिख लिया, जो ज्ञात करना उसे भी हमने नोट डाउन कर लिया है। अब क्या करते हैं यहाँ पर? देखिए बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। इसे सूत्र लगाते हैं। WNG बराबर क्या होता है? आपने सूत्र पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले वीडियो में। ठीक है, क्या सूत्र होगा इसका? अच्छा, सूत्र याद नहीं होगा तो हमने एक तरीका भी बताया था, जो बाद में उसको पहले लिख लो, यानी NG लिख लो और बटे NW लिख लो। हमने ऐसे कुछ बताया था ना, इसको अंश में लिखो, इसको हर में लिख लो, और यहाँ पर कोई भी एक इक्वल लगा दो, A लिख दो। जैसे यहाँ पर Y की बात की जा रही तो Y लिख दो यहाँ पर, तो हमारा सूत्र बन गया। ये सूत्र आपको लिखाया गया था, बताया गया था, लेकिन अगर सूत्र नहीं आता तो तरीका सीखिए। चलिए यहाँ पर 4/3 और बटे, सॉरी गलत हो रहा, ANG का मान कितना दिया? 5/3 दिया है, और बटे ANW का मान 4/3 दिया हुआ। 3 से 3 कट गया, 5/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, हमने आप लोगों को करवा दिया है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, आप लोग नोट कर लीजिए और सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए कि सर सॉल्व हो गया, या फोटो खींचकर आप पूरा भेज दीजिए, या हमारे नंबर पे भेज दीजिए। आपको पता होगा नंबर, अगर नहीं पता तो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं होमवर्क, उसे लगा करके भेज दीजिए। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। कांच और जल के अपवर्तनांक, कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में, वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2, क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है, तथा 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में होगा। जल के संदर्भ में कितना होगा? जल के संदर्भ में कितना होगा? ये संदर्भ मतलब वही सापेक्ष जो बात की जाती है वही कहा जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, वो भी होमवर्क रहेगा। वायु में कांच की, सॉरी वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। फुल स्टॉप। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, सॉरी प्रकाश की चाल कितनी होगी? प्रकाश की चाल
कितनी होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, इसमें फॉर्मूला लगाना V = C/N, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, होमवर्क जो दिया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक द्रव है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ मैं पढ़ भी ले रहा हूँ। रंगहीन द्रव में डूबा कांच का एक टुकड़ा दिखाई नहीं देता है। कोई रंगहीन द्रव था, उसमें क्या है, कांच का एक टुकड़ा डाला जाता लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि दोनों का अपवर्तनांक बराबर है। अगर दोनों का अपवर्तनांक बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे दिखाई नहीं देंगे। इसके चर्चा हम बाद में भी करेंगे, कहीं ना कहीं मिलेगा हमको, तब भी पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो चलिए, न्यूमेरिकल से अपवर्तनांक से संबंधित इतना ही है जो हमने करवा दिया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला न्यूमेरिकल एक हमने कर दिया, एक आप लोग के लिए दे दिया है। ज़रूर कीजिए, और भी क्वेश्चन आप लोग को करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रखेंगे। 5 या 6 मिनट का वीडियो है, तो इसमें इतना ही, और बाकी आगे वीडियो में देखेंगे। हाँ, अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।